हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो एनआईटी उत्तराखंड में आप लोगों का एडमिशन हुआ है तो उसके में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी रिक्वायर्ड हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं, क्योंकि ऑफलाइन इस बार रिपोर्टिंग होने वाली है और ऑफलाइन रिपोर्टिंग में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे बहुत सारे लोग इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि भैया क्या सब लेके आना है और कहाँ से आना है, कैसे आना है। तो अभी मैं वो प्रॉपर में बताऊंगा आपको कि कहाँ से आपको आना है, क्या सब डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं और क्या सब सामान लेके आने हैं, क्योंकि अब इस बार से ऑफलाइन हो रहा है। तो आपको पहले एनआईटी यूके की वेबसाइट पे आप आ जाइएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप एकेडमी का जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आने के बाद आपको एडमिशन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे जो है सो बहुत सारे नोटिस कॉलेज ने अपलोड कर रखा है जिसको आपको पढ़ना है। और इस नोटिस में सब चीज़ें लिखी गई है वो सारी चीज़ें आपको लेके आनी है और प्रॉपर इसको नोटिस को समझना है। मैं अभी आपको वही सब बताऊंगा कि कॉलेज ने क्या सब दे रखा है और आपको क्या सब रिक्वायर्ड है कॉलेज में इस बार एडमिशन के टाइम पे। तो पहला ये है, वहाँ से यहाँ से आप इस लिंक से इसको पीडीएफ को खोल लीजिएगा यहाँ से, और उसके बाद खुलने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा गया कि आपको कॉलेज में जो इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करनी है 4 से लेकर 9 नवंबर के बीच में, और आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दे रखा है जिसमें आपका ओरिएंटेशन जो है सो 14 नवंबर को होगा। फिर उसके बाद आपका क्लास जो है सो 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिड टर्म के बारे में भी दे दिया गया है, बहुत जल्द होगा, दिसंबर में आपका मिड टर्म भी होगा। फिर उसके बाद आप जब मेन पेज इस पे आइएगा तो फिर दूसरा जो है लिंक, इसको इंस्ट्रक्शंस फॉर टू फर्स्ट ईयर बीटेक कैंडिडेट, यहाँ पे खोलिएगा तो आपको ये वाला खुलेगा पेज। और यहाँ पे आपको बताया गया कि इंस्ट्रक्शन टू फर्स्ट ईयर बीटेक कैंडिडेट फॉर ऑल कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन नॉर्मल एंड स्पेशल राउंड रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 22-23। आपका रिपोर्टिंग डेट यहाँ पे फिर से वही दे रखा है, 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में आपको इंस्टीट्यूट में आके रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग टाइम आपको 10:30 बजे से 5 बजे के बीच में करना है। तो एकेडमिक सेक्शन जो है सो खुला रहता है इस बीच में और इसी टाइम में आपका एडमिशन होगा। रिपोर्टिंग वेन्यू जो है सो एकेडमिक सेक्शन आईटीआई कैंपस, एनआईटी उत्तराखंड, श्रीनगर, गढ़वाल। तो एनआईटी उत्तराखंड के 2 कैंपस हैं, एक आईटीआई कैंपस है और एक पॉलिटेक्निक कैंपस है। तो जो आईटी कैंपस है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम वहाँ पे होता है, तो आपको यहीं पे जाना है। फिर उसका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इसमें आपको सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने पड़ेंगे। तो मैं अभी एक बार सबके बारे में बोल देता हूँ। आपको एडमिट कार्ड जेईई मेंस का चाहिए, जो आपने एडमिट कार्ड होगा जब फॉर्म भरा था आपने तब एडमिट कार्ड बन के आता है। उसका स्कोर कार्ड, जो आपका जो रैंक आया फाइनल वाला, वो रैंक कार्ड चाहिए। उसके बाद क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा। फिर क्लास 12th का मार्कशीट, जो आपका होम डोमिसाइल भी होता है। और फिर उसके बाद फोटो आईडी प्रूफ एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो इसके जगह पे आप आधार कार्ड दे सकते हो, यहाँ पे लिखा गया भी ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेके आना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्शियल एडमिशन फी फॉर कैंडिडेट अलॉटेड इन फर्स्ट टू सिक्स राउंड। तो आपने जितने भी बार फी सबमिट करी है, जितनी बार भी फी आपने सबमिट करी है, उतने बार के जितने भी फी रिसिप्ट आपके यहाँ हैं वो सारे फी रिसिप्ट आपको लेके आने पड़ेंगे। जो आपने चाहे सीसर में करा हो या जोसा में करा हो, तो वो सारे फीस आपको लेके आने पड़ेंगे। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल फी और इंस्टीट्यूट फी, जो भी कॉलेज जो पैसे आपने जहाँ जहाँ भी पे करने पड़े होंगे वो सारे आपको लेके आने पड़ेंगे। फिर आपने कुछ पैसे कॉलेज को पे किए होंगे जिसमें हॉस्टल फ़ी और इंस्टीट्यूट फ़ी करके कुछ बना होगा, तो वो भी आपको लेके आना है। फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो ये आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके 12th के बाद मिलता है कॉलेज से, तो वो आपको लेके आना है। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है वो आपको 12th के साथ ही मिल जाता है, ठीक है। लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल टू बी सबमिटेड एट द टाइम, तो ये भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कॉलेज ही देता है, ठीक है।
कॉलेज नहीं, मतलब आप जहाँ से 12th किए हो ना, वो स्कूल या कॉलेज जो भी होगा आपका, वो देता है आपको, वहीं पे मिली होगी डॉक्यूमेंट, ये सब सबमिट हो जाएगी ओरिजिनल। सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। अब आपको इस टाइम पे कैटेगरी सर्टिफिकेट जमा करना ही पड़ेगा, ओरिजिनल वाला। और यहाँ पे EWS के सर्टिफिकेट लग जाएगी, SC ST OBC NCL की सबकी अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बताया उन्होंने महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की SC ST की जो भी बनी हुई डॉक्यूमेंट, वो वहाँ की गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे बताया गया, आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप यहाँ से देख सकते हो। फिर ST सर्टिफिकेट फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट मस्ट बी इशूड बाय द कंसर्न रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। तो आप ये डॉक्यूमेंट तमिलनाडु के लिए। फिर प्रिंट कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड द लॉक चॉइस डाउनलोड फ्रॉम द जोसा सीसैप पोर्टल थ्रू कैंडिडेट लॉग इन डली साइंड बाय द कैंडिडेट। तो आपने जो चॉइस फिल करी थी या जो रजिस्ट्रेशन करी थी, तो उसका रजिस्ट्रेशन का जितना चॉइस लॉक किया था, उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है, आपने डाउनलोड कर रखा होगा, वो उस डॉक्यूमेंट को भी आपको प्रिंट करके लाना है। फिर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, आपको जो सीट अलॉट हुई है उसका फिर एक बना होगा PDF, वो PDF को भी आपको प्रिंट करा के लाना है। उस पर भी आपको साइन कर देना, सारे अपने डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करके रखना आपको। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, जब आपको सीट मिला था, आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे जोसा सीसैप के पोर्टल पे, उसके बाद एक वेरिफिकेशन करके वेरिफिकेशन आता है, सीट एक्सेप्टेंस और वेरिफिकेशन लेटर आता है, वो भी आपको लेके आना है, उस पर भी डली साइन लगेगा। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट आपने सबमिट भी किया होगा इसको। पासपोर्ट, अगर जो लोग बाहर से आते हैं या जो पासपोर्ट बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। फिर 1 सेट ऑफ सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेंशन एबव। तो इस सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको फोटो कॉपी जीरोक्स करा के लाना है, सारे 1 सेट सारे डॉक्यूमेंट्स के। उसके बाद 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको लेके आने हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड। फिर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, वो आप इसके थ्रू इस पर भर दीजिएगा, इस वेबसाइट पे जाने के बाद भर दीजिएगा। यानी तो वो चीज़ आप यहाँ कॉलेज आने के बाद भी यहाँ पे बात करके आप भर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा गया हाउ टू रीच NIT उत्तराखंड कैंपस। तो टेम्प्रेरी कैंपस जो है कॉलेज का, वो श्रीनगर गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये ऋषिकेश से 105 किलोमीटर दूर है। नेशनल हाईवे 58 पे है, जो बद्रीनाथ की ओर जाती है। इस वो हाईवे, मेन हाईवे पे ही कॉलेज है। जैसे आपको ऋषिकेश से, अब फिर मैं बताता हूँ आपको कि आप आओगे कैसे। यहाँ पे मैं इसको आगे पूरा पढ़ लेता हूँ। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं एडमिशन रिलेटेड क्वेरी के लिए। तो ये कुछ टीचर्स हैं हमारे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है एडमिशन में। तो फिर मैं बताता हूँ आपको कि आप कॉलेज आओगे कैसे। तो आपको सबसे पहले आपको आना पड़ेगा ऋषिकेश बस स्टैंड पे ही आना पड़ेगा आपको। आप कैसे भी आओ ऋषिकेश, बट आपको ऋषिकेश बस स्टैंड पे आने के बाद आपको बस लेनी पड़ेगी श्रीनगर की। आपको बोलना पड़ेगा बस स्टैंड पे कि मुझे श्रीनगर जाना है। तो मैं श्रीनगर के लिए बस कहाँ से मिलेगी और कब मिलेगी, तो आप ये पूछ के श्रीनगर की जो भी बस आती है उस बस में आपको बैठ जाना है, और वो बस आपको 2 से 3 घंटे के बाद आपको श्रीनगर लेके आ जाएगी। तो ये था यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। बाकी आप कहीं से भी आ रहे हो देश, मतलब तो आपको ऋषिकेश पहुँचो, आप फ्लाइट से भी ऋषिकेश पहुँचो, बट ऋषिकेश से आपको बस से ही आना पड़ेगा। और जो पर्सनल कार से आ रही हैं वो आगे रास्ता देख के आ जाइएगा गूगल मैप का यूज़ करके। फिर ये कुछ फीस का है जो कॉलेज, अब ये फीस कुछ आपको जमा करने पड़ेंगे। और ये फीस कुछ इस तरीके से है कि अभी आपने कुछ पैसे जोसा और सीसैप के वेबसाइट पे पे किए होंगे। वेबसाइट पे करने के बाद कुछ इतने फीस जो है ना, जनरल और EWS OBC NCL के लिए इतने फीस जो है सभी आपको पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा 25,735 रुपये। और SC ST के जो हैं उनको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। ये आपके कॉलेज की फ़ीस है, कॉलेज की फ़ी, जो ट्यूशन फी जो भी होते वो। उसका देखो हॉस्टल फीस है 30,613 रुपये, और लाइब्रेरी फीस है 500 रुपये। ये सबको पे करने पड़ेंगे, जनरल जितने भी मतलब होते हैं सबको।
और ये टोटल आपको करने के बाद जनरल को लगभग 55,000 से 60,000 के अप्रॉक्स करने पड़ेंगे ये फीस पे। और ये बैंक के डिटेल्स बता रखे हैं इन्होंने, इस अकाउंट में आपको कर देना है। बाकी ये रिफंड के बारे में बताया गया कि कैसे क्या प्रोसीजर है, तो ये आप अपना पढ़ लीजिएगा। वैसे वीडियो 10 मिनट की हो गई है। अगर इसके अलावा भी आपको अगर किसी भी चीज़ की डाउट होती है क्या, जैसे आपको आ रहे हो हॉस्टल, तो आप हॉस्टल में क्या सब लेके आओगे, तो अभी आपको मेनली ठंडी आ रही है, तो आपको ठंडे के कपड़े लेके आने पड़ेंगे अपने, और आपको अपना बेड सेट भी लेके आना पड़ेगा। बेड यहाँ पे मिल जाएगी आपको, और यहाँ पे सामान रखने के लिए आपको लॉकर मिल जाएगा जिसमें आप सामान रखोगे। मैं वैसे हॉस्टल की वीडियो बना दूंगा, हॉस्टल टूर की, मगर जब तक मैं बनाऊंगा तब तक आप लोग आ चुके रहोगे। फिर इतना ही चीज़ लगेगी। फिर उसके बाद आप जब फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको पढ़ाया जाता है वही 12th के कुछ सब्जेक्ट सब कॉमन रहते हैं, तो आप 12th के केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो नोट्स आपके होंगे वो नोट्स लेके आ जाइएगा, तो वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपको फिर से अगर कोई और डाउट होती है तो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आप मुझे मैसेज कर दोगे, मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई दे दूँगा। इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ या तो यहाँ पे मिल जाएगा, यानी तो आप मेरे प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं, यूट्यूब प्रोफाइल में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को लाइक कर देना।